विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई एम श्योर आपने दिवाली में बहुत ही एंजॉय किया होगा, आपने स्वीट्स खाई होगी, अपने घर में कुछ ना कुछ नमकीन बनाए होंगे, वो एंजॉय किया होगा और शायद लेट नाइट तक जगे होंगे, फैमिली गेट टुगेदर किया होगा, उनके साथ मज़े किए होंगे। अब सवाल है कि कैसे हम ट्रैक पर वापस आए, कैसे अपनी हेल्थ का फिर से ध्यान रखें, कौन सी चीज़ों को हमें माइंड में रखना चाहिए। ऐसी 5 टिप्स, टॉप टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ ताकि आप दिवाली को जो आपने सेलिब्रेट किया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, करना ही चाहिए, बट अब वापस तो आना पड़ेगा अपने रूटीन में। वो कैसे आ सकते हैं और कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और आखिरी टिप जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। नाउ सी, द फर्स्ट टिप इज डू नॉट हैव एनी गिल्ट और एनी रिग्रेट ऑफ वॉट यू डिड इन दिवाली। ज़्यादातर लोग ये पछतावा करते हैं कि यार मुझे वो मिठाई नहीं खानी थी, या बहुत ज़्यादा मैंने मिठाई खा ली, यार वो गुजिया था या जो नमकीन घर पे बनाया हुआ था, चकली थी, वो बहुत ज़्यादा खाली नहीं खानी चाहिए थी, बहुत चीट कर लिया, लेट नाइट तक क्यों मैं जगी। ये सारे डाउट्स, ये सारे गिल्ट, ये सारे रिग्रेट्स हमें होते हैं। सो ये सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। आपने जो खाया, जो आप एंजॉय किए और जो आपने लेट नाइट तक जगे या एक्सरसाइज नहीं हुई, वो उतना नुकसान नहीं करता है जितना नुकसान वो ना करने का गिल्ट करता है। सो पहले तो खुश हो जाइए, आभारी हो जाए कि आपके पास वो रिसोर्सेज है, आपके पास वो लोग हैं जिनके पास साथ आप सेलिब्रेट कर पाए, और आपके पास पैसे हैं जिसकी वजह से वो मिठाइयाँ आप खरीद सके, या घर पे आपके पास लोग हैं कि जो वो बनाकर या आपने बनाकर खुद को खिलाया। सो बी ग्रेटफुल, डू नॉट हैव रिग्रेट, बट इंस्टेड रिप्लेस दैट गिल्ट विद ग्रेटिट्यूड। So that is number 1 tip. Be grateful for what you did during Diwali and not have any guilt or regret. Alright? Number 2 tip is about sleeping. अब हो सकता है कि क्योंकि फैमिली टाइम आपने स्पेंड किया और फ्रेंड्स के साथ में भी आप बाहर गए होंगे, सोशल गैदरिंग हुआ होगा, उसकी वजह से आप लेट नाइट 11, 12, 1, 2 बजे तक जगे होंगे। अगर ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर उस वक्त आपने सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ा सा लेट नाइट पार्टी कर लिया, इट इज़ ओके, but now how to come back on track is it takes only 24 hours for your body to adjust. सिर्फ 24 घंटे में वो एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। सो उसके लिए आप एक दिन, सो जैसे आपका सेलिब्रेशन जब खत्म होता है, इनकेस आपका सेलिब्रेशन कल खत्म हुआ या आज होने वाला है, सो कल से आप ये कर सकते हैं कि ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम। अब आपको नींद शायद नहीं आने वाली है क्योंकि आपको आदत थी अब 1-2 बजे तक सोने की, और अब डायरेक्टली अगर आप 10, साढ़े 10 को बोलेंगे कि मैं सो जाऊं तो वो शायद नहीं होगा। तो आप क्या करें, धीरे 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 अपने स्लीप टाइम को प्रीपोन कीजिए। सो अगर 1 बजे सो रहे थे, आप 12 बजे, 11:30 बजे सोने की कोशिश कीजिए, फिर 11 बजे सोने की कोशिश कीजिए, और वैसे आप ट्रैक पर वापस आ सकते हैं। बट ट्राई टू स्लीप बाय 10 और मैक्सिमम बाय 11। मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाइए क्योंकि वहीं से आपका एनर्जी जनरेट होता है। अभी दिवाली के बाद स्पेशली आप घूम के भी आए हैं या आप घर में भी थे और सेलिब्रेट किया, फीलिंग आपका ये शायद रहा होगा जिसमें आपको अभी एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही है, थकान थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, हैवीनेस लग रहा है, ब्लोटेड लग रहा है। ये सारी चीज़ें बढ़ेगी अगर आप टाइम पे नहीं सोएंगे। जब आप सोते हैं, आपकी एनर्जी जो जा चुकी है वो वापस से रीजनरेट हो सकती है, और साथ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी हमें होता है दिवाली का, और उसके बाद ज़्यादा होता है कि यार वापस अब ट्रैक पे आना पड़ेगा, काम शुरू करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, सेलिब्रेशन ख़त्म हो गया। सो वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होगी जब आप सो जाएंगे। ऑलराइट, सो ट्राई टू स्लीप बाय 11 PM मैक्सिमम। नंबर 3 टिप इज़ अबाउट एक्सरसाइज। नाउ सी, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं दिवाली के दौरान, तो अगेन उसका एक हमें गिल्ट होता है कि यार हमने बहुत स्वीट्स खा लिया और ये यहाँ वहाँ सारी चीज़ें, ऑयली फूड वगैरह खाया, और एक्सरसाइज भी नहीं की, तो थोड़ा शायद हो सकता है हमने वज़न भी बढ़ा दिया। इन केस आपने वज़न बढ़ा दिया, डू नॉट वरी, ऐसा हुआ है, इट्स ओके, एक्सेप्ट। बट अब हमें वापस एक्सरसाइज के ट्रैक पे कैसे आना, तो मे बी अगर आप जिम में जाते थे, अगर आप घर में ही कुछ वर्कआउट करते थे और ये 7 दिनों के दौरान नहीं हुआ है या 3-4 दिन में नहीं हुआ है, तो स्टार्ट विथ वॉकिंग। वॉकिंग इज़ अ ग्रेट थिंग, ओके। अब वो वॉकिंग इज़ नॉट ओनली एक्सरसाइज, वो एक्चुअली एक्टिविटी है, बट आप वहाँ से जब शुरू करते हैं तो आपका बॉडी वापस वो जो ट्रैक में था जहाँ वो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा था उसमें वापस आ जाएगा। अगर आप पहले एक्सरसाइज वैसे भी नहीं करते थे और दिवाली में भी नहीं किया तो वॉक आपको ज़रूर करना चाहिए। सो दोनों केसेस में वॉक वुड वर्क ग्रेट। 3 समय है जहां आप 10-10-10 मिनट का वॉक कर लीजिए। सो अगर मैं आपको कहूँ आधे घंटे का समय निकालिए वॉक करने के लिए, तो शायद वो आपके लिए मुश्किल होगा। उसके बदले आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठे उसके बाद 10 मिनट का वॉक,
लंच करें उसके 1 घंटे के बाद 10 मिनट का वॉक, और डिनर करें उसके 1 घंटे के बाद 10 मिनट का वॉक। बस ये 3 समय फिक्स कर लीजिए। 10 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आई एम श्योर आप निकाल पाएंगे। अगर 10 मिनट भी मुश्किल लगता है तो 5 मिनट शुरू कीजिए, बट वो उठने के बाद, लंच के 1 घंटे के बाद और डिनर के 1 घंटे के बाद ये रूटीन बना दीजिए। सिर्फ इतना भी करेंगे तो भी आपको जो एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस वगैरह फीलिंग आया है दिवाली के दौरान, वो फीलिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और फिर जैसे ही ये रूटीन आप पकड़ ले, फिर आप अपने जिम की एक्सरसाइज, घर पे जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 4 टिप इज़ व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू अवॉइड नाउ एटलीस्ट फॉर अ फ्यू डेज। जब आप दिवाली में इतनी मिठाइयाँ और स्वीट्स आपने एंजॉय की है, तो क्या क्या ध्यान रखना है। स्पेशली ये हफ्ते में शुगर को हो सके उतना अवॉइड कीजिए। सो दैट इज़ द नंबर 1 थिंग इन डाइट दैट यू शुड कंसिडर, बिकॉज शुगर आपने ऑलरेडी लास्ट वीक में लिया होगा, विच इज़ गुड, क्योंकि आप घर पे प्यार से बनाया होगा और साथ सबके साथ शेयर किया होगा। बट नाउ दिस वीक ट्राई कि आप कोई एक्स्ट्रा अननेसेसरी शुगर अपनी चाय में, अपनी कॉफ़ी में, अपने स्वीट्स में या ऐसे ही सब्जियों में वगैरह में डालते हैं इन केस, या कोई भी जगह पर खाते हैं तो वो ना खाइए। इन केस बाहर खाते हैं तो वो अवॉइड कीजिए। होम कुक्ड फूड खाइए, घर का खाना बना हुआ खाएंगे ये हफ्ते में, दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि बाहर हमारा हुआ होगा लास्ट वीक में बाहर खाना। एंड यू नो एटलीस्ट ऑयली फूड अब ये हफ्ते में थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर का प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड अवॉइड कर लीजिए। एंड ईट मोर ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजीज। ओके, सो सीज़न में अभी बहुत सीज़न चेंज हो रहा है, विंटर सीज़न आ रहा है, तो मौसम भी बहुत अच्छा है। अभी बहुत अच्छी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आपको मिलने वाले हैं जल्द ही। यूल फाइंड अ लॉट ऑफ न्यू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ दिस सीजन, सो वो ट्राई कीजिए, अलग अलग फॉर्म में उसे डेली डाइट में ऐड कर दीजिए। और आखिरी है, कैफ़ीन को अवॉइड कीजिए। कैफ़ीन लेने की आपको इच्छा होगी क्योंकि एनर्जी कम होती है नॉर्मली, फेस्टिवल के बाद हमें थोड़ी सी थकान लगती है, उसकी वजह से कॉफ़ी पीने की इच्छा हो जाएगी कि यार काम शायद होगा, वो आपका ऑफिस का काम भी हो सकता है, घर का काम भी हो सकता है, या और भी कोई अगर टू डू लिस्ट आपका है। सो उसके लिए आप क्या कीजिए, अभी माइंड में आपका थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा उसको लेकर कि यार दिवाली खत्म हो गई, अभी वो काम भी बाकी रह गया, ये भी बाकी रह गया, अब एक साथ कैसे करूँगी, कैसे करूँगा मैनेज। तो वो माइंड में जब स्ट्रेस रहता है और काम रहता है, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देगा। पूरे दिन में बैक ऑफ द माइंड वही चलते रहेगा। सो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए सिंपल है, अपने रात को जब आप सो जाए, अपने बेड के बाजू में एक डायरी रखिए, या अभी मे बी जब आपका सेलिब्रेशन खत्म हो, दिन के दौरान जब भी समय मिले, एक डायरी रखिए और लिखिए कि कौन कौन से पेंडिंग काम है और वो आपको कब करने चाहिए। सो टाइम भी लिखिए, डेट भी लिखिए। इनकेस आप डेली रूटीन लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, बट बेसिकली मेक अ टू डू लिस्ट ऑफ व्हाट ऑल यू नीड टू डू, क्या बाकी है, ताकि दिमाग से लोड कम होगा। वो सारा आप खाली कर देंगे पेपर के ऊपर, यहाँ से लोड कम होगा, पेपर पे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रेस है वो कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, और काम जो आप भूल जाते हैं वो भूल नहीं जाएंगे। you will feel really really good. Okay, so make a to do list of all the things that you have to do, और फिर जब करने की बारी आए, तब एक काम कर रहे हैं तो दूसरे काम के बारे में मत सोचिए। do one thing at a time। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि यार इतना ज़्यादा काम बाकी रह गया, पता नहीं मैं कब फिनिश कर पाऊँगा, कर पाऊँगी। सो याद रखिएगा, काम से भी बुरा है काम का स्ट्रेस, है ना। सो वो नहीं करना है। ये 5 टिप्स को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, सबके साथ भी शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि कैसे वो ट्रैक पे वापस आ सकते हैं, हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, बिकॉज अगर हेल्थ है तो सब है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सुबोध कुमार एंड थैंक यू आनंद एंड ऑल ऑफ यू फॉर वंडरफुल कमेंट्स। मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं हमेशा कमेंट पढ़ती हूँ, सो दैट आई नो कि आपको ये सारी बातें कैसी लग रही है, क्या वो आपको हेल्प कर रहा है, कितना हेल्प कर रहा है। एंड आई वुड लव टू नो, और क्या आप जानना चाहेंगे दिवाली के बाद भी, और कोई सवाल है आपके, आई वुड कम विथ अनदर न्यू टॉपिक। और मैं आपको याद करवा दूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं हर संडे आती हूँ 11:30 लाइव, तो आपके जो भी अभी सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं, लाइव आंसर करती हूँ मैं। सो इंस्टाग्राम कोच शिवांगी देसाई पे फॉलो अगर नहीं किया है ज़रूर कर सकते हैं। एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो, शेयर द नॉलेज।